Indian black money abroad, it secret banks and tax havens, यानी कि काला धन कहाँ है दुनिया में, गुप्त बैंक और जो टैक्स हेवन है। और इस समिति के 4 सदस्य थे, श्री गुरुमूर्ति, श्री अजीत डोभाल, श्री आर वैद्यनाथन और श्री महेश जेठमलानी। ये काले धन पर था और टैक्स हेवन पर था। और आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक सदस्य थे। इसी संदर्भ में आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से 3 सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि डोभाल साहब तो एक शासन के त्रिमूर्ति के एक अंग हैं, प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये तो त्रिमूर्ति है, शासन की त्रिमूर्ति, मोदी सरकार की त्रिमूर्ति। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की। 8 नवंबर 2016, 13 दिन बाद 21 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे विवेक डोभाल केमन आइलैंड्स में एक हेज फंड खोलते हैं। केमन आइलैंड्स क्या है? टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का जिक्र किसने किया था? डोभाल साहब ने किया था 2011 में। और ये रिपोर्ट पब्लिक रिपोर्ट है, ये कोई सीक्रेट रिपोर्ट नहीं है। 21 नवंबर 2016 को विवेक डोभाल GNY एशिया, ये फंड का नाम है, GNY एशिया, ये फंड खोलते हैं नोटबंदी के 8 दिन बाद। इसका असर क्या होता है देखिए, चमत्कार। 2000 से लेकर 2017 तक, यानी कि 17 सालों में केमन आइलैंड से 8,300 करोड़ रुपया FDI हमारे देश में आया। केमन आइलैंड्स गैर कानूनी नहीं है, इलीगल नहीं है, पर टैक्स हेवन है, कर का स्वर्ग है, वहां कोई कर नहीं लगता है, तो सारे फंड वहां जाके रजिस्टर करते हैं। 2000 से लेकर 2017 तक 17 सालों में भारत को 8,300 करोड़ रुपया FDI आता है 17 सालों में। अब देखिए क्या होता है 2017 से 2018 में, एक साल में, यानी कि अप्रैल 2017 तक 17 सालों में करीब 8,300 करोड़ रुपया। और अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018, एक साल में केमन आइलैंड से 8,300 करोड़ रुपया आता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं, यहां वहां 100 वहां हो सकता है, मोटे तौर से। यानी कि जो FDI 17 सालों में आया है केमन आइलैंड से, वो एक साल में आता है नोटबंदी के बाद। और 13 दिन हुए हैं नोटबंदी होकर, ये फंड खोला जाता है GNY एशिया। क्या सवाल नहीं उठता है
कि GNY एशिया की क्या भूमिका थी इस FDI में। तो हमारा ये पहला सवाल ये है, हमारी ये पहली मांग है कि जो सरकार कहती है हम ईमानदारी के ठेकेदार हैं, हम पारदर्शिता के ठेकेदार हैं, हम ये मांग करते हैं कि रिजर्व बैंक जो 2017-18 में केमन आइलैंड से पैसा आया है 8,300 करोड़ रुपया, वो सब फंड के नाम वो प्रकाशित करें। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये वास्तविक मांग है, जनता की मांग है कि केमन आइलैंड से तो आया है पैसा, ये RBI रिपोर्ट में है। RBI ये भी कहता है कि 8,300 करोड़ रुपया आया है एक साल में नोटबंदी के बाद। तो RBI छापे कि एक साल में केमन आइलैंड से कौन ये पैसे लाए हैं। ये डोवाल साहब का रिपोर्ट जो है 2011 में यही मांग करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए टैक्स हेवन से पैसे के मामले में। तो हम ये मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कि जो आपने 8 साल ने रिपोर्ट में कहा था, अब तो उस सिफारिश को लागू कीजिए। बड़ी मांग नहीं है। और एक डायरेक्टर है, उसका नाम जो सब रिकॉर्ड में छपा गया है, डॉन W Ebanks। डॉन ही होगा, डॉन W Ebanks, बैंक्स भी होगा, डॉन W Ebanks। ये डॉन W Ebanks कौन है? इसका नाम पनामा पेपर में मौजूद है, इसका नाम पैराडाइज पेपर में मौजूद है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम भी था। और डॉन W Ebanks का नाम भी है। और ये डॉन W Ebanks कौन है? GNY एशिया का एक डायरेक्टर। तो क्या ये वास्तविक नहीं है कि हम ये सवाल उठाएं? हमारे पड़ोसी देश में तो एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा पनामा और पैराडाइज की वजह से। और यहां एक व्यक्ति जो नाम, एक विवेक डोवाल और दूसरा शौर्य डोवाल। शौर्य डोवाल की एक फंड है ज़ीउस। वो ग्रीक इतिहास में आप जानते हैं ज़ीउस कौन थे। ज़ीउस नाम भी देखिए, ज़ीउस। इसीलिए हम ये सवाल हमारे हिंदुस्तान के ज़ीउस से पूछ रहे हैं। ज़ीउस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एडवाइजर्स। और ये ज़ीउस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एडवाइजर्स और GNY के बीच क्या रिश्ता है?